नमस्कार दोस्तों। चेंज करना इतना कठिन क्यों है? आज थोड़ी इस बात पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चेंज कह रहे हैं वो है क्या, और फिर हम उस चेंज को कैसे अप्रोच करते हैं। चेंज या परिवर्तन कोई नई चीज़ नहीं हमारे लिए। हमें अक्सर कहा जाता रहता है कि हमें चेंज होना चाहिए, हमें बदलते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो चेंज होना या परिवर्तित होना ये तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं। लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में जब कभी हम बहुत ज़्यादा दुख के शिकार हो जाते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो आजकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट भी काफ़ी हैं। कई बार जब दुख या डिप्रेशन अनमैनेजेबल हो जाए तो उनकी सहायता लेनी पड़ती है। अगर किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की सहायता ना भी लेनी पड़े तो हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें भी हम थोड़े बहुत सुख दुख की स्थिति अनुभव करते हैं। हमेशा तो हम सुख अनुभव नहीं करते, तो वहाँ भी हम चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं कि मैं सुखद स्थिति में ज़्यादा रहूं। लेकिन शायद उस हद तक नहीं जाते जहाँ मेरे दुख उस हद तक अनमैनेजेबल नहीं होते जहाँ कि मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़े। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में अगर हम खुद भी देखें कि हमारे जो छोटे बड़े दुख होते हैं जो शायद हम मैनेज कर लेते हैं, जिसमें हम कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते या किसी साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, तो हम उसे कैसे कैसे मैनेज करते हैं। हम तो यही देखते हैं कि अगर मैं किसी वजह से दुख में हूँ, तो जिस वजह से मैं दुख में हूँ या जिस वजह से मैं एंग्जाइटी का शिकार हो रहा हूँ, या तो मैं उस वजह को हटाना चाहूँगा। कोई व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है तो मैं उस व्यक्ति से दूरी बनाना चाहूँगा, या अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं खुद एडजस्ट करूँगा, या मैं खुद को ये समझाऊँगा कि मुझे चलना तो इसी व्यक्ति के साथ है, तो इस व्यक्ति के साथ मुझे एडजस्ट कर लेना चाहिए। यही चीज़ अगर हम किसी भी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से बात करें तो शायद वो यही इन्हीं चीज़ों को बहुत मेथोडिकली, बहुत ही तरीके से अलग अलग सिचुएशन देके बताए, लेकिन अल्टीमेटली वो भी यही बताएगा कि कैसे आपको एडजस्ट करना है, कैसे मुझे एडजस्ट करना है मेरे दुख की परिस्थिति से, जो भी मेरे दुख की स्थिति है। तो वो भी मुझे एडजस्ट करने की ओर ओरिएंट करता है या एडजस्ट करने की ओर प्रोत्साहन देता है। और मैं जो खुद से भी जिस प्रकार से मैं दुख को देखता हूँ उसमें भी मैं किसी प्रकार से एडजस्ट करता हूँ। या तो मैं सिचुएशन जो परिस्थिति, जो व्यक्ति मुझे परेशान कर रही है, या तो मैं उससे दूरी बना लूँ अगर वो संभव नहीं है, और कई बार ऐसा संभव नहीं होता। और अगर हम तथ्य रूप में देखें तो ज़्यादातर ये संभव नहीं होता। ज़्यादातर लोग परेशान अपने परिवार से ही होते हैं। परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, या अपने काम से हो सकते हैं, जो उनका प्रोफेशनल रिलेशन है उनका हो सकता है उनको बॉस पसंद ना आए, उनके कलीग पसंद ना आए। तो नॉर्मली जो हमारे संबंध हैं वही ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारी परेशानी का जड़ बनते हैं, और क्योंकि वो संबंध हैं तो हम ऐसे उनको बस त्याग नहीं सकते, तो हम वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो दोनों ही केसेस में जब दुख बहुत ज़्यादा हो या दुख मैनेजेबल हो तो हम एडजस्ट ही कर रहे हैं। तो क्या हम इसे चेंज कहें? अगर हम इसे चेंज कहते हैं तो एडजस्ट करना क्या हुआ? एडजस्ट करना हुआ कि मैं कुछ चाह रहा हूं, मैं कोई स्थिति का अभिलाषी हूं, वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने थोड़ा एडजस्ट कर लिया। जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं भी मिला, तो मैंने खुद को मना लिया कि मुझे इतने में ही काम चलाना है। तो एक तरह से मैं जो चाह रहा था उसको मैंने कम कर लिया। मैं जो चाह रहा था उसको मैंने खत्म नहीं किया, मैंने उसको कम कर लिया। और कम करने के बाद क्या होता है कि शायद मैं सामने वाले से संबंध बना लूं,
हो सकता है उससे संबंध बना रहे, लेकिन इनर लेवल पे, आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं मैं खोखलापन महसूस करने लगता हूँ, मैं संघर्ष महसूस करने लगता हूँ, क्योंकि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो एडजस्ट करना भी ऐसा नहीं है कि समस्या को पूरी तरह से समाधान कर देता है। वो शायद उस समस्या को उस क्षण के लिए या कुछ समय के लिए हो सकता है दूर कर ले, लेकिन समस्या हल हो जाए ऐसा नहीं है। तो अगर हम ये देखें कि यह समस्या आ कैसे रही है, यह समस्या कॉन्फ्लिक्ट से आ रही है, किसी भी तरह का यह कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या या किस वजह से है? ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे कुछ चाहने की वजह से है। तो और ये चाहने वाला कौन है? मैं हूं। तो हम कह सकते हैं कि सारी समस्याओं के जड़ में कौन है? सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी, या खुद के अराउंड की गई हमारी जो भी एक्टिविटी है वो सेल्फ के अराउंड होती है, हमारे अराउंड होती है। हम वो करना चाहते हैं जो मुझे तृप्त करे, जो मुझे खुश करे, या हम वैसी स्थिति में जाना चाहते हैं जो मुझे अच्छी लगे। तो हम जब परिवर्तन की बात कहते हैं तो हम बोलचाल की भाषा में या सामान्य दुनिया में जब हम परिवर्तन कहते हैं तो हम कहते हैं खुद को एडजस्ट कर लो, मतलब सेल्फ को एडजस्ट कर लो। लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि प्रॉब्लम की जड़ ही सेल्फ है। और ये समझना कोई बड़ी बात नहीं। अगर मेरी एक्टिविटी में, मेरे सोच में सेल्फ ही नहीं है, सपोज हम मान लेते हैं कि वो केंद्र जहां से मैं काम करता हूं, जहां से मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं, अगर वो केंद्र ही नहीं है तो फिर मेरे कुछ चाहने या ना चाहने का क्या सवाल है? उसका तो सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मैं हूं इसीलिए मेरी चाहत है या मेरी कुछ अनिच्छा है, मेरी कुछ इच्छा है, क्योंकि मैं हूं। अगर मैं ही नहीं हूं तो इच्छा और अनिच्छा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब जब मैं नहीं हूं, मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब शरीर के नाश से नहीं है। ये जो मैं चाह रहा है, मैं बस ये एज्यूम कर रहा हूं कि वो मैं है ही नहीं। लेकिन ये बड़ा ही क्रांतिकारी या रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट कहा जाता है। शायद हमने स्वीकार कर लिया है मैं को, हमने इसे ऐसा स्वीकारा है कि जैसे ये दैवीय नियम हो या दैवीय शक्ति हो कि मैं का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तो रहेगा ही। अब मैं रहेगा ही, तो हालांकि हम तार्किक रूप से लॉजिकली ये समझ भी जाएं कि मैं के वजह से ही सारा कन्फ्लिक्ट है, लेकिन हम ये कभी नहीं मानते कि मैं ही समस्या का जड़ है या अहम ही समस्या का जड़ है। तो हमें ये थोड़ा समझना होगा कि ये हम या ये कोई भी मानव ये क्यों नहीं मानता। और ये मैं कई रूपों में है। ये सिर्फ हम कहते हैं कि अगर मैं बहुत लालची हूं तो मैं स्वार्थी हूं, तो उस सेंस में मैं को नेगेटिवली देखा जाता है। लेकिन अगर मुझे ईश्वर चाहिए तो उस सेंस में उसको पॉजिटिवली देखा जाता है। तो मैं को ही मैंने एडजस्ट कर लिया। कहीं ना कहीं मैंने देखा, मानव ने देखा कि मैं का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो चलो मैं को कुछ ऐसा बनाओ जो आसानी से दूसरों के साथ तालमेल बिठा सके, या तो कुछ हायर इन्वेंट कर दो जिसके तरफ ये मैं हमेशा अग्रसर रहे। तो शायद ऐसे मानव ईश्वर को इन्वेंट करता है, और वो ईश्वर जो चाहत के लिए बना है, जिसे मैं चाह रहा हूं, वो तो थॉट का ही क्रिएशन हो सकता है, वो तो विचार का ही क्रिएशन हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा कि मैं कष्ट में हूं, और मैंने हमेशा इस बात को नकार दिया कि मैं होना या अहम होना ही कष्ट में होने का वजह है। तो मैं क्या बोलता हूं कि मेरा कष्ट कब हटेगा? जब कोई हायर अथॉरिटी, कोई बड़ा एंटिटी, कोई जिसे हम दैवीय एंटिटी या जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं, जब उसके साथ मैं एक हो जाऊं या वो मेरे जीवन में आए, तब मेरा कन्फ्लिक्ट खत्म होगा। उसमें भी मैं है कि मुझे मेरा कन्फ्लिक्ट खत्म करना है। तो शायद क्योंकि मैं अपनी इस कॉन्फ्लिक्ट में
अहम को नहीं देख पाया, तो क्या इसीलिए मैंने या विचार ने ईश्वर को इन्वेंट किया कि अब मैं ईश्वर की तरफ हो जाऊंगा या आध्यात्मिकता की ओर हो जाऊंगा और फिर शायद मेरे जीवन की समस्याएं ऑटोमेटिक हल हो जाएंगी। लेकिन हम जीवन की समस्या नहीं हल करना चाहते, क्योंकि हम मैं को पहचानना ही नहीं चाहते। नहीं तो मैं क्यों पहले एक हायर एंटिटी को क्रिएट करूंगा और फिर यह सोचूंगा कि वो हायर एंटिटी या वो हायर अथॉरिटी, वो ईश्वर मेरी समस्याओं को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देगा। मुझे उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो रहेगा ही, मैं बस एडजस्ट कर सकता हूं। क्या वजह है कि मैं को इतनी प्रधानता मैंने दी? ये तर्क दिया जाता है कि ये सिर्फ मानव में तो नहीं है, ये मैं तो जानवर में भी है। जानवर भी अपना टेरिटरी बनाता है, अपना परिवार बनाता है। तो क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, मानव का जो इवोल्यूशन हुआ है वो जानवर से हुआ है, तो वही जो इंस्टिंक्ट्स हैं या वही जो प्रवृत्ति है वो हमारे में भी है, सेल्फ के अराउंड काम करने की। लेकिन सवाल ये है कि हम ये मान भी लें कि ये स्वाभाविक रूप से इनहेरिट हुई है, सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी या सेल्फ पे फोकस करने की, हो सकता है ये, और ये है भी कि ये इनहेरिट हुई है, क्योंकि हम जानवरों में देखते हैं कि वो भी वैसे ही रहते हैं, उनका परिवार होता है, उनका अपना खाना होता है, और अगर उनका भोजन है तो वो किसी दूसरे के साथ शेयर तो नहीं करेंगे। तो यही प्रवृत्ति शायद हम में भी आ गई है। लेकिन हमारा मस्तिष्क तो उनसे ज़्यादा इवॉल्व है, और हम ये प्रश्न कर पा रहे हैं, यही दिखा रहा है कि हमारा मस्तिष्क ज़्यादा इवॉल्व है। तो अगर हम ये प्रश्न कर पा रहे हैं और अगर हम ये देख भी रहे हैं कि ये समस्या क्रिएट करता है, मुझे कितना चाहिए ये मेरा ब्रेन बड़े आसानी से कैलकुलेट करके बता सकता है। मैं उसका अनुमान लगा सकता हूं कि मुझे कितना चाहिए मेरे जीवन के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसको या इस सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी को कंटिन्यू रखता हूं, ये जानते हुए कि वो समस्या की जड़ है। तो सवाल यह है कि क्या ये सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी रुक सकती है? क्या ये मैं के अराउंड पूरी दुनिया बनाना, क्या ये रुक सकता है? और इस सवाल को डील करने के लिए हमें वो सारी चीजें देखने पड़ेंगे कि क्या है जो मुझे सेल्फ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने से या सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी को पूरी तरह से नष्ट करने में क्या बाधा आती है। शायद सेल्फ में या अहम में मुझे सुरक्षा मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। मैं किसी से संबंधित हूं तो मुझे सुरक्षा का आभास होता है। मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे सुरक्षा का आभास होता है। मैं एक सोसाइटी में हूं, एक समाज में हूं, समान लोगों के बीच में, तो मुझे सुरक्षा का एहसास होता है। लेकिन क्या ये फैक्ट है? क्या वाकई में वो टोटल सिक्योरिटी है, पूरी सुरक्षा है? हम जानते हैं संबंधों में पूरी सुरक्षा नहीं, क्योंकि सारे नश्वर हैं और संबंधी हो सकता है आज है कल ना हो, या संबंध आज हैं कल बिगड़ जाएं। पैसे आज हैं कल ना हो। समाज से आज हो सकता है हमारा ताना बाना ठीक हो, कल हो सकता है बिगड़ जाए। तो हम चाहे कुछ भी ले लें, पूर्ण सुरक्षा तो कहीं भी नहीं। तो क्या हम सेल्फ को, अहम को इसीलिए पोषित करते हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए? लेकिन जिस चीज से भी हमको लगता है कि हम सुरक्षा डिराइव कर रहे हैं, सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो चीज तो नश्वर है। उसमें तो टोटल सिक्योरिटी या पूर्ण सुरक्षा हो ही नहीं सकती। तो क्या हम इस बात को पूरी तरह समझ सकते हैं कि सेल्फ को सस्टेन करने का, सेल्फ को कैरी करते रहने का शायद यही एक रीजन है कि मैं सुरक्षित महसूस करता हूं, और मैं जिस चीज से सुरक्षित महसूस करता हूं वो भी भ्रम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं। तो जो चीज परमानेंट नहीं उसमें मैं सुरक्षा कैसे खोज सकता हूं? जब शरीर ही, जीव ही
कंप्लीट नहीं, सुरक्षित नहीं, जीव का ही अंत हो सकता है, तो मैं छोटी मोटी चीज़ों में सुरक्षा कैसे खोज सकता हूँ? तो क्या अगर मैं ये देख लूँ कि मैं में, सेल्फ में कोई सुरक्षा नहीं, क्या इस बात को अगर मैं पूरी तरह देख लूँ, तो क्या मैं इस बात तक पहुँच सकता हूँ कि सेल्फ ही कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है, सेल्फ ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है और सेल्फ में कोई सिक्योरिटी नहीं। जो भी सिक्योरिटी मैं समझ रहा हूं वह बहुत ही क्षणिक है, उसमें कोई सुरक्षा नहीं। तो क्या कुछ ऐसा है जिसमें टोटल सिक्योरिटी है? अब अगर जैसे ही मैंने ये सवाल किया कि क्या कुछ ऐसा है जिसमें टोटल सिक्योरिटी है, तो क्या मैं उसे फिर से डिजायर बना लूं कि नहीं, मैं ये समझ गया कि इन चीजों में तो सिक्योरिटी नहीं है, तो चलो टोटल सिक्योरिटी किस में है? तो शायद फिर मैं भगवान को इन्वेंट कर लूं, ईश्वर को इन्वेंट कर लूं कि शायद कुछ ऐसा है जिसमें टोटल सिक्योरिटी होगी। लेकिन वो फिर भी थॉट ही रहेगा, वो फिर भी सेल्फ का ही एक्सटेंशन रहेगा और वो सेल्फ सेंटर्ड ही एक्टिविटी रहेगा। तो सबसे पहले हम समझ लें कि सेल्फ में या थॉट में चाहे वो कुछ भी कर ले, कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं हो सकती। और शायद क्योंकि हम इस फैक्ट को कन्फ्रंट या इस फैक्ट को फेस नहीं करते, शायद इसीलिए हम मूलभूत स्तर पर नहीं बदलते। तो आइए मूलभूत परिवर्तन के इस यात्रा में इस तथ्य को हम साफ देखें कि सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी में या अपने अराउंड की गई किसी भी तरह की गतिविधि में, भले ही मैं लोभी हूं या भले ही मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे ईश्वर चाहिए या मुझे अच्छे लोगों का सानिध्य चाहिए, मुझे अच्छे विचार चाहिए, जब तक सेल्फ रहेगा तब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तब तक समस्या रहेगी। और सेल्फ जब तक रहेगा तब तक सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं उठता, सिक्योरिटी नहीं हो सकती। तो फंडामेंटल चेंज, मूलभूत परिवर्तन के लिए सबसे पहले इसे देखना आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों।